Hello everyone, this is Abhishek Mishra, and guys, today we discuss about another AI agent, and this AI agent can automate your task. So ये हमारा जो AI agent है वो किस तरह से काम करेगा, सबसे पहले मैं उसका वर्क फ्लो आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें किसी भी एक टॉपिक पे अगर सर्च करना है, सपोज वी वांट टू सर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो यहाँ पे मुझे अपना टेस्ट एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद में वो टॉपिक हमारा गूगल मैप्स पे जितने भी, ले सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ले सपोज मुझे जितने भी इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उन सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का ईमेल आईडीज मुझे निकालनी है, राइट। तो ये जो हमारा गूगल मैप्स का है, यहाँ से गूगल मैप्स पे जाके ये जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट निकालेगा इस कोड के थ्रू। उसके बाद में ये हमारा, हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। फिल्टर लगाने के बाद में अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो निकालेंगे। इस तरह से ये पूरा टास्क ऑटोमेट हो रहा है और यहाँ पे हमें गूगल शीट में आउटपुट देगा। किस तरह से देगा, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट वर्क फ्लो पे किया, तो सबसे पहले इसने हमारी कुछ मैप्स, गूगल मैप से ये सारी चीज़ें निकाली हैं। यहाँ पे ये जो वर्क करेगा ये सिर्फ और सिर्फ हमारा 10 आइटम्स के लिए ये वर्क करने वाला है, राइट। सो लेट्स वेट, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि टोटल 10 आइटम्स मैंने यहाँ पे इसके अंदर भेज रहा हूँ। तो 10 वेबसाइट्स के थ्रू ईमेल आईडीज निकालेगा। निकालने के बाद में ये हमारा एक गूगल स्प्रेडशीट्स में हमें दे दे, राइट। सो लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, सो गाइस 10 लिमिट के लिए काफ़ी टाइम लगा रहा था, सो आई एग्जीक्यूट फॉर 3 आइटम्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे एक मुझे प्रॉब्लम अकर हो रही है, सो लेट मी सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बेसिकली मुझे यहाँ पे अपने अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी एडेड है, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे यूआरएल्स चेंज करने होंगे, राइट। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी गूगल स्प्रेडशीट पे ये डेटा मुझे दिखे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे स्प्रेडशीट का यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पे जस्ट सिंपली मुझे वो यूआरएल पेस्ट कर देना है, राइट। और यहाँ पे मैं मैप ऑटोमेटिकली पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा, और जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पे फिर से पूरा टास्क हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ओके, सो ये हमारी गूगल शीट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। और जो भी मैंने गूगल शीट बनाई थी, अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यस, ये हमारी 2 ईमेल आईडीज आ चुकी हैं, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 ही आइटम्स के लिए लगाया था, मे बी 2 ईमेल आईडीज डुप्लीकेट हों, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें यूनिक आईडीज ही मिली हुई हैं, यूनिक ईमेल आईडीज ही मिली हुई हैं, ठीक है। सो ये वर्क फ्लो हमें किस तरह से, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्क फ्लो में लाया कहाँ से। बेसिकली मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट यूज करी है N8N की, N8N की टेम्पलेट आई एम गोइंग टू यूज। N8N, मैं वेबसाइट पे गया एंड यहाँ पे मुझे जाना होगा टेम्पलेट्स पे। सो ये रही हमारी टेम्पलेट्स, प्रोडक्ट में मैं गया, देन आई क्लिक ऑन टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट्स में मैं यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट सर्च कर सकता हूँ, लिटरली कोई भी टेम्पलेट मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे सेल्स की टेम्पलेट चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक लीड जनरेशन का पूरा वर्क फ्लो क्रिएट कर रहा हूँ। तो लीड जनरेशन के लिए ये तो CRM का लीड जनरेशन हो गया, ये हमारा प्रॉपर लीड जनरेशन हो गया। और इसमें भी मुझे कौन सा चाहिए होगा, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे मिले गूगल मैप टू ईमेल स्क्रैपर विद गूगल शीट एक्सपर्ट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पे मुझे ये पूरा टेम्पलेट दिख गया। तो पूरा टेम्पलेट मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे इसको किया सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद में किया कॉपी, कॉपी करने के बाद में हम लोग अपने N8N की वेबसाइट पे जाएंगे। लॉगिन मैंने किया, लॉगिन करने के बाद में मैं यहाँ पे एक नया वर्क फ्लो तैयार करूंगा, और यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपली पेस्ट कर दिया। और जैसे ही मैंने पेस्ट किया, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल चुकी हैं, राइट। पूरा
टेम्पलेट मुझे आ गया, सारी चीजें, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यही एक अच्छी चीज है N8N की, कि आप लोग यहाँ पे जो पहले से ही टेम्पलेट बनी हुई हैं, आप उन टेम्पलेट्स का भी यूज करके एक एआई एजेंट बना सकते हो, या फिर बीच में कुछ भी चेंज करना है तो वो भी चेंज कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे गूगल स्प्रेडशीट को चेंज करना, बाकी सब कुछ हमारे लिए एज इट इज ही है, कहीं पे भी क्रॉस का निशान नहीं है। तो मैंने गूगल स्प्रेडशीट पे क्लिक किया, अकाउंट मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये भी सही है। अपेंड रो, बिल्कुल हम लोग रो को ही अपेंड कर रहे हैं। बस डॉक्यूमेंट्स को मुझे यूआरएल यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी यूआरएल करना है। अब दोनों जगह मुझे एक यूआरएल दे देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू शीट, और स्प्रेडशीट पे गया, और इसका मुझे लिंक बस कॉपी करना है, और लिंक को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में इन दोनों जगह मैंने उन लिंक्स को पेस्ट कर देना है, राइट। बाकी यस, ये सब कुछ सेम ही रहना है, कुछ भी मुझे चेंज नहीं करना है। मैं बैक जाता हूँ, यस। तो मेरा गूगल स्प्रेडशीट भी अब क्रॉस नहीं रहा। अब मैं एक एक एआई एजेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, राइट। तो ये तो हो गया, हमने एक वन क्लिक टेस्ट वर्क फ्लो, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया ताकि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और मेरा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाए। दूसरा मैंने जो टूल लगाया हुआ है दैट इज गूगल मैप, तो डबल क्लिक मैंने किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं सर्च कर रहा हूँ कैटेगरी डेंटिस्ट, बट मैं यहाँ पे कैटेगरी डेंटिस्ट नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर हाँ इंजीनियरिंग कॉलेज। अब क्या होगा, गूगल मैप पे जाके ये इंजीनियरिंग कॉलेज ही सर्च करेगा, राइट। इंजीनियरिंग कॉलेज प्लस लगा के अगर कुछ और आपको सर्च करना है तो वो भी आप सर्च कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इंजीनियरिंग कॉलेज सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये रहा हमारा कोड, जिस कोड का यूज करके बेसिकली मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है। आप लोग यहाँ पे पाइथन को कोड भी लिख सकते हो, बट पाइथन अभी बीटा वर्जन ही अवेलेबल है, दैट्स व्हाई यू नीड टू यूज जावास्क्रिप्ट। सॉरी। सो यहाँ पे मैंने कोड लिखा, ये कोड सिर्फ और सिर्फ मुझे उस वेबसाइट से उस वेबसाइट को हिट करेगा, और उस वेबसाइट में अगर कहीं पे जीमेल्स पड़े हुए हैं तो वो स्क्रैप करेगा, राइट। ये मेरा कोड हो गया। कोड होने के बाद में मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाने हैं। फिल्टर क्या हो गया, तो पहला फिल्टर हमारा यहाँ पे, वेट, मैं एक काम करता हूँ, इसके पीछे की जो भी है उसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हमें डेटा मिल सके। इससे पहले की जो भी नोट्स हैं वो मुझे यहाँ पे मिल चुकी हैं, यस ओके। तो ये हमारी कुछ कॉलेजेस की वेबसाइट्स हो गई, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मेरे फिल्टर्स लगे हैं कि पहला हो गया डज नॉट कंटेंट स्कीमा, तो मुझे वो वेबसाइट चाहिए जिसमें स्कीमास नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी स्कीमास नहीं है। और वो वेबसाइट मुझे गूगल नहीं चाहिए, मुझे जीजी नहीं चाहिए, मुझे इस तरह से। अगर कुछ और आप कंडीशंस डालना चाहते हो तो यस यू कैन ऐड दोज कंडीशंस, कि आपको वो वेबसाइट्स नहीं चाहिए जिन वेबसाइट्स में वो चीज कंटेंट हो, राइट। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फिल्टर लगाया, ओके। आफ्टर दैट डुप्लीकेसी को हम लोग रिमूव करते हैं, तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम लोग डुप्लीकेट को रिमूव करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एग्जीक्यूट, इस स्टेप को भी मैंने एग्जीक्यूट किया। तो एग्जीक्यूट करने के बाद में नाउ आई एम गेटिंग ओनली यूनिक वेबसाइट्स, और ये मेरे पास 45 आइटम्स हैं। आई एम हैविंग टोटल 45 वेबसाइट्स, तो टोटल हमारे पास 45 वेबसाइट्स आ चुकी हैं, राइट, जो इंजीनियरिंग कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इवन अगर मुझे दिल्ली सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज उसके बाद में प्लस करके मैं दिल्ली कर सकता हूँ, प्लस दिल्ली, राइट। तो अब सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे दिल्ली की ही कॉलेजेस दिखेंगे, राइट। सो मैंने इसको किया एग्जीक्यूट, यस। सो यस दोज आर माई कॉलेजेस, बीपीआईटी हो गया, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, टोटल मेरे पास 17 कॉलेजेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं जो कि गूगल मैप पे लिस्ट है, राइट। आप स्कीमास फॉर्मेट भी यहाँ पे देख सकते हो, टेबल, और ये हमारा जेसन फॉर्मेट, राइट। ओके। इसके बाद में मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ कि कितनी वेबसाइट्स के लिए ही मुझे हिट करना है। मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 3 वेबसाइट्स के लिए ही हिट हो, राइट। क्योंकि टोटल जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सभी वेबसाइट्स को अगर मैं हिट करूंगा इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 वेबसाइट के लिए ही हिट करता हूँ। एनआईटी दिल्ली हो गया, MIT MAIT हो गया है,
और ये एक और कॉलेज हो गया है, राइट। तो 3 कॉलेजेस के लिए भी मैंने रन कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे मैं एक लूप लगा रहा हूँ, लूप ओवर द आइटम। मतलब जितने भी, अगर मैं सभी को एक साथ रन करूंगा इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक एक रन करे। तो सबसे पहले लूप मैंने लगाया, लूप में मैंने लगा दिया है स्क्रैप साइट। यहाँ पे वेबसाइट को स्क्रैप किया जाएगा, पूरी वेबसाइट को हम लोग स्क्रैप कर रहे हैं वेबसाइट को, ठीक है। प्रीवियस चीज़ों को मैंने एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे जो वेबसाइट हमारी आएगी, सी ये वेबसाइट हमें ये मिली, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली, सिर्फ और सिर्फ एनआईटी दिल्ली मिल रही है। और इस एनआईटी दिल्ली की वेबसाइट में ये रहा हमारा कंटेंट, राइट, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पे हमने वेट लगाया हुआ है कि 1 सेकेंड का वेट करें, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 1 सेकेंड का वेट करेंगे और उसके बाद में एक और मैंने यहाँ पे कोड लगाया, और ये कोड है सिर्फ और सिर्फ मुझे ईमेल को एक्सट्रैक्ट करना। उस वेबसाइट में, उस होम पेज की वेबसाइट में अगर कहीं पे ईमेल लगा हुआ है तो वो ईमेल मुझे मिल जाए। मैंने इसका एग्जीक्यूट किया, पुराना डेटा जो भी है वो मैंने एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद में लेट्स सी क्या हमारे पास कोई ईमेल आईडी मिली है या नहीं आई है। लेट मी चेक अबाउट टेबल। सो नो, वी आर गेटिंग अ एरर। यहाँ पे कोई भी हमारे पास ईमेल नहीं आया है, राइट, क्योंकि इस वेबसाइट में कोई भी ईमेल नहीं है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ये एग्जीक्यूट होने के बाद में ये सीधा जाएगा वेट पे। वेट होने के 5 सेकंड का यहाँ पे वेट लेना है। वेट करने के बाद में फिल्टर में यहाँ पे लगा रहा हूँ, और फिल्टर में मैंने अभी के लिए कोई भी कंडीशन नहीं लिखी है, और कंडीशन सिर्फ एक ही है कि वो ईमेल होना चाहिए। अगर ईमेल है तभी नेक्स्ट स्प्लिट आउट होगा, और स्प्लिट आउट में सिर्फ हमारा जो फील्ड है वो एक ईमेल, एक हमारा गूगल शीट के अंदर एक ईमेल बन जाएगा, और उसमें हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। एंड देन अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो वो वैल्यूज रिमूव भी होंगी, और वो डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव होने के बाद में हमारी गूगल शीट, ये वाली गूगल शीट के अंदर स्टोर भी हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ मैप ऑटोमेटिकली, कि ऑटोमेटिकली मैप हो जाए, और सिर्फ 3 ही आइटम के लिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, राइट। तो मैं पूरे वर्क फ्लो को दोबारा से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, राइट। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारा पूरा सेकेंड टाइम, और थर्ड वेबसाइट के लिए भी इसने स्क्रैप किया, और स्क्रैप करने के बाद में ये धीरे धीरे लास्ट तक जाएगा, 5 सेकेंड का यहाँ पे वेट करेगा, देन एग्जीक्यूट हो गया। अब अगर हम लोग अपनी स्प्रेडशीट पे जाएं तो लेट मी रिफ्रेश दैट स्प्रेडशीट। सो वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, सो इट मीन्स कि लेट मी चेक क्या हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज आई हैं। नो इनपुट डेटा, ठीक है, यहाँ पर भी हमें कोई डेटा नहीं मिला है। 3 आइटम्स यहाँ पे आए हैं, बट ईमेल्स हमारे पास नहीं आए हैं। सो इट मीन्स कि इन वेबसाइट्स पे ईमेल्स नहीं पड़े हुए हैं। लेट मी यूज फॉर 10। मैं यहाँ पे 10 के लिए एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। मैंने वर्क फोर्स एग्जीक्यूट किया। अब देखते हैं क्या अब हमें ईमेल आईडीज मिलेंगी। हर एक वेबसाइट को ये हिट करेगा, टोटल 10 वेबसाइट्स को हिट करेगा, और हिट करने के बाद में जितने भी आइटम्स हमारे पास आएंगे वो सारे आइटम्स हमारे ये डन की कंडीशन पे चले जाएंगे, राइट। सो वेट में हमारे पास 10 आइटम्स गए, और 10 आइटम्स को फिल्टर आउट किया। फिल्टर आउट करने के बाद में अब हमारी जो गूगल स्प्रेडशीट है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम आएगा, सी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास MAIT की ही वेबसाइट यहाँ पे हमें मिली है। अब अगर हम लोग अपनी स्प्रेडशीट में गए, सी MAIT की ही वेबसाइट हमें मिली हुई है। सो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी की जो वेबसाइट्स हैं उन पे ईमेल आईडीज होम पेज पे नहीं है, राइट। और क्योंकि हमारे पास टोटल 45 आइटम्स थे तो हम सभी के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो यस, दिस वाज सो इजी टू क्रिएट AI एजेंट्स टू ऑटोमेट अ वर्क, राइट। हमने यहाँ पे एक वर्क को ऑटोमेट कर दिया जहाँ पे लीड जनरेशन हम लोग कर रहे हैं। इस तरह से आप मल्टीपल टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हो, बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको मिल जाती हैं। अगर आप कोई ओपन AI का डेली मॉडल यूज करना चाहते हो तो यस आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत सारी टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो टोटल सेल्स को अगर मैं हटाता हूँ, सो वी हैव टोटल 5103 वर्कफोर्स ऑटोमेटिकली पड़ी हुई हैं, और इनमें से बहुत सारी फ्री में अवेलेबल है। तो इनमें से कोई भी आप टेम्पलेट को यूज कर सकते हो अपने टास्क के लिए, राइट। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टू मेक अ ऑटोमेशन यूजिंग N8N वेबसाइट।
So if you like this video, do subscribe. See you in the next class. Till then, bye bye, take care everyone.